ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ नौकरी कर रहे थे? मेरा नाम डॉक्टर अजय बलारा है और मैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टरेट में पंचकुला बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर में कार्यरत हूँ, मतलब था अभी तक। और वहाँ से मुझे अभी परसों जो है किसान आंदोलन में शिरकत करने की वजह से और फेसबुक पे अपने लाइव वीडियो करने की वजह से सस्पेंड किया गया है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? देखिए, मैंने पहली चीज़ तो ध्यान देने की ये है कि मैं बाकायदा छुट्टी लेके आया था, क्योंकि मैंने खुद लॉ कर रखा है और मैं सेवा नियमों को जानता हूँ, संविधान के प्रावधान भी जानता हूँ। इसलिए मैं बाकायदा वहाँ से छुट्टी लेके स्टेशन लीव लेके 10 दिन की यहाँ पे उपस्थित हुआ। और यहाँ पे मैंने केवल लोगों के व्यूज़ जानने के लिए, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन मीडिया पे देते हैं, वहाँ वो दी थी। और करीब करीब मैंने 10 वीडियो इस तरह की इस दौरान बनाई थी। व्यूज़ जो है कि मैं, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली किसान फैमिली है, मेरे पिताजी किसान हैं, तो हमने अपने व्यूज भी दिए कि हम किस तरह से इससे प्रभावित होते हैं। तो इतना ही दिया था। और इसके 2 दिन के बाद मैं ऑन ड्यूटी था, दिन में मैंने कार्य किया है। शाम को 7 बजे अचानक मेरे घर जो है वो मेरा जो निलंबन है उसका पत्र भेजा गया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ? जी, उसके अंदर सेवा नियम 5 जो हरियाणा सिविल सर्विस के रूल हैं 5 के अंदर होता है सरकार के खिलाफ साजिश रचना। तो अगर किसी भी आंदोलन के अंदर अपने विचार रखना है, आंदोलन को समर्थन देना सरकार के खिलाफ साजिश रचना माना जा सकता है, तो हाँ, हमें जो है सरकार को निलंबन नहीं बल्कि जेल करनी चाहिए और फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर मैं पहले शिक्षक भी रहा हूँ। शिक्षकों से ये उम्मीद की जाती है एक तरफ कि हम स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ मानसिकता के नागरिक पैदा करें, लेकिन जब हम नागरिक हम खुद ही अपनी जबान नहीं खोल सकते हैं, गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, लोकतांत्रिक विरोध के अंदर भागीदारी नहीं कर सकते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को आखिर क्या सिखाएंगे? तो मुझे लगा कि ये जो है बहुत सरकार की जो है वो एक गलत जो है तरीका है कि कर्मचारियों की आवाज को इस तरह दबाने की कोशिश की है। और मुझे जब ये कहा गया कि 2 शब्द आप इसको रिसीव करके लिख दिए, तो मैंने उनको कहा कि 2 शब्द मेरी तरफ से सरकार को बता देना। एक शब्द है जय और दूसरा शब्द है किसान। हम अब भी किसानों के साथ हैं। मैं लगातार कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूँ। कल भी महापंचायत के अंदर था, दूसरे 2 प्रोग्रामों के अंदर था, और मेरी पत्नी भी सेवा के अंदर है। हम पूरा परिवार जो है किसान के आंदोलन के अंदर शिरकत कर रहे हैं और उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी उन्हीं खेतों से चलती है जिनमें किसान हल चलाता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, सरकार की तरफ तो कोई जवाब आया? तो कोई गलबात की उन्होंने? जी, मैंने पहली चीज तो मैंने कोई जवाब अभी तक नहीं भेजा है, ना मैंने कोर्ट में कुछ अप्लाई किया है, मैंने लिखित में कुछ नहीं दिया है उनके पास, और ना मैं सरकार से माफी मांगने वाला हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं माफी तब मांगू जब मेरा कसूर हो। 45-50 लाख किसान इस देश के जहां पे धरने के अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे खुद के घर वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरे गांव से देखेंगे तो अभी 60 गाड़ियां 70 गाड़ियां यहाँ पे आई हुई हैं। अगर हम उनके लिए खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस करें और हमें सरकार से माफी मांगनी पड़े, तो हम ऐसी नौकरी को छोड़ देना बेहतर समझते हैं। तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे नहीं। हाँ, जब ये आंदोलन में हमारी जीत हो जाएगी तो इन सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। और मैं बल्कि सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि मैं हरियाणा पंजाब के अंदर इस आंदोलन के चलते पहला आदमी हूं, अगर सरकार को इतनी दिक्कत है हमारे विचारों से, फेसबुक के ऊपर लिखे विचारों से, तो मेरा मानना यह है कि यदि फेसबुक पे सरकार मेरे विचार सुन पाती है, तो 50 लाख लोगों के विचार क्या सरकार 2 महीने से 6 महीने से नहीं सुन पा रही है? इसका मतलब सरकार जान के अनसुना कर रही है। तो मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरा निलंबन रहेगा, लगातार किसान आंदोलन
आंदोलन के अंदर तो रहूंगा ही, मैं हरियाणा के 22 जिलों में घूम के कर्मचारियों को लामबंद करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे ले जाके सबसे ये अर्जी दिलवाऊंगा कि हम भी किसान के साथ हैं, हमें भी निलंबित करो, हमें भी नौकरियों से हटाओ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जी, मैं हरियाणा में रोहतक जिला है, रोहतक के अंदर मदीना एक गांव है जिसको सब जानते हैं, मदीने से 6 किलोमीटर गिरावट गांव है। तो मैं गिरावट गांव का रहने वाला हूं, वहीं हमारे खेत हैं, लेकिन अभी निवास की नौकरी के चलते कभी पंचकुला करना मैंने कर रखा था और मेरे माता पिता जो हैं वो रोहतक के अंदर रहते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਅੱਗੇ। देखिए, मुझे लगता है कि नौकरी आज अगर हम माफी मांग के नौकरी में रह जाते, कल को फिर जबान या दिल ये करता कि आज फिर मैं जुल्म के खिलाफ बोलूं, फिर नौकरी छूटती। तो जब अंदर जज्बा हो, जब अंदर सच्चाई हो, तो नौकरियों पे खतरे तो आते ही रहते। इसलिए अच्छा है कि ये ऐसा मौका है, इस महायज्ञ के लिए यदि मैं एक छोटी सी आहुति अपनी नौकरी के रूप में दे के इस महाकुंभ के अंदर अपना योगदान दे पाऊं, तो इससे पवित्र कोई मौका मेरे पास नहीं आएगा इस प्रकार की नौकरी को छोड़ देने के लिए। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे पास एक छोटा बच्चा है 2 साल का, जो अभी यहाँ पे ही आया हुआ है, 22 साल के बाद पैदा हुआ था। एक ही बच्चा है, तो वो मेरे साथ है यहाँ पे और मैं उसमें वो संस्कार डालना चाहता हूँ, इसलिए हमेशा अपने साथ रखता हूँ कि जो लड़ाइयाँ हम, उसके पिता, उसके दादा लड़ते आए हैं, मेरे पिता सैनिक रहे हैं, मेरे भाई सैनिक रहे हैं, तो हम उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाना सीखें, गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाना सीखें, यही लोकतंत्र की ताकत है। और जब लोकतंत्र के अंदर कर्मचारी की आवाज को दबा दिया जाएगा तो मैं सस्पेंड नहीं होता हूँ, लोकतंत्र जो है वो सस्पेंड होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि मैं पहले दिन ही मेरे पास किसी का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी अधिकारी का ये फोन आया जब निलंबन के बाद में सुबह ही जो है तैयार हो रहा था, तो कहा कि आप एक अर्जी लिख दीजिए, कह दीजिए मैं भावनाओं में बह गया था और मेरा निलंबन वापस हो, तो आज के आज मुख्यमंत्री कार्यालय से आपका निलंबन वापस करा देंगे। मैंने कहा कि मैं उस दिन निलंबन वापस लूंगा जब मेरे किसान भाइयों के इस धरने का निलंबन यहाँ से हो जाएगा और वो सेफली घर चले जाएंगे। सरकार के ऊपर बेशक से दबाव बनेगा और जब कर्मचारी लामबंद होंगे, कर्मचारी सरकार की आंख, नाक, कान, हाथ होते हैं। कर्मचारियों के बिना सरकारें नहीं होती। सरकार कोई ऐसी चीज नहीं कि यहाँ रख दी गई है, हम सब उसके हाथ हैं, एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं। तो जब कर्मचारी जो है एक मास लेवल पे सरकार को ये कहेंगे कि हम भी अन्नदाता के साथ हैं, हमारा निलंबन करो, हमारी नौकरियां भी ले लो, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो सचेत होगी और इस प्रकार की आगे घटनाएं करने से बाज आएगी। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ। देखिए, कानून मैंने पढ़ा है, संविधान मैंने पढ़ा। आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय पढ़ रहा था जिसके अंदर क्लियर कट लिखा, अभी 1 महीना पहले हरियाणा सरकार ने भी एक अमेंडमेंट किया है। अब केवल जो है सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। किसी भी आंदोलन के अंदर जो संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चल रहा हो, उसके अंदर शिरकत कर सकता है, अपने विचार रख सकता है और सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की पार्टी के खिलाफ या उसके समर्थन में भी अपने विचार रख सकता है। इसलिए कर्मचारी इस भय को अपने मन से निकाल दें। ये डराने के लिए होता है कि निलंबन हो गया, निलंबन हो गया। जब हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, हमारी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पूरी आस्था है। जिस दिन हम ये अर्जी लगाएंगे कि इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान है इनको वापस लें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमें न्याय देगा और 1 ही तारीख के ऊपर ये निलंबन और इस तरह की चीजें वापस होंगी। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखिए, ये बिल्कुल गलत जो है फैसले हैं। पहली चीज तो ये है कि ये देश जिसको जो मौजूदा सरकार गांधी जी का नाम प्रयोग करके स्वच्छता अभियान चलाती है, उसको ये दिख नहीं रहा है कि हर एक दिल्ली के चारों ओर लाखों लोग बैठे हैं, वो खुले में मल त्याग करने के लिए उनको सरकार मजबूर कर रही है। क्योंकि सरकार ने यहाँ से शौचालय हटवा लिए, पानी हटवा लिया, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से सारी जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो देश है, ये वो लोकतंत्र है जिसके
अंदर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के लिए मानवाधिकारों की बात होती है, जिसको जेल के अंदर खाना और शौचालय और सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वहां अन्नदाता जो कि एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, उसके जो मूलभूत अधिकार हैं, पानी के, भोजन के, स्वच्छ जो है मलत्याग का स्थान, शौचालय आदि, इनको भी सरकार वापस ले रही है। तो सरकार को अपने फैसलों पे दोबारा एक बार सोचने की जरूरत है कि वो किस प्रकार का संदेश विश्व भर इस आंदोलन की तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि ऐसी सरकार जो कि गांधी जी के नाम पे स्वच्छता की बात करती है, उसने अपने लाखों अन्नदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, यहाँ तक कि जो उन्होंने स्वयं प्रबंध किए थे, उनको भी यहाँ जबरदस्ती हटाना शुरू किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। 26 जनवरी की घटना ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, पूरी घटना ਨੂੰ ਤੇ ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ किस तरह देखते हो? देखिए, मेरे दो अलग अलग चीजों पे दो अलग अलग मत हैं। पहली चीज ये है कि लाल किला हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय धरोहर है। किसी भी आंदोलन की आड़ में किसी राष्ट्रीय स्मारक का अपमान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, तिरंगा हमारा ध्वज है। हालांकि मेरा निजी मानना यह है कि तिरंगे का अपमान यहाँ पे नहीं हुआ है। जो मुख्य तिरंगा जिस पताका पे लहराता है, वहाँ पे लहरा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ पे किसी धर्म का चिन्ह या पताका जो है वो नहीं फहरानी चाहिए थी। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, मैं वो ये रखना चाहता हूँ कि वो एक प्रायोजित कार्यक्रम था। सबने बाद में देखा कि किस प्रकार से उन लोगों को सेफ पैसेज दिया गया, किस प्रकार से उसी वक्त आपने मीडिया ने देखा होगा कि जिस वक्त वो झंडा ऊपर चढ़ाया जा रहा था, उसी वक्त पुलिस जो है वो आराम से कुर्सियों पे बैठ के चुस्कियां ले रही थी चाय की। तीसरी बात, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय चिन्ह की सुरक्षा करना, ये 40 संयुक्त मोर्चे के जो सदस्य हैं उन किसान नेताओं का कर्तव्य है या फिर चुनी हुई केंद्र सरकार का कर्तव्य होना चाहिए था? जो इंटेलिजेंस इतना पता लगा लेती है कि बाढ़ में से पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन कब हो रहा है धरती खोद के, क्या उस सरकार को ये अंदेशा नहीं था कि जब लाखों लोग दिल्ली के अंदर आएंगे तो मिसमैनेजमेंट होना लाजमी है? और ये भी लाजमी है कि जिन लोगों ने, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 250 के आसपास लोगों की शहादत हुई है, उन लोगों के अंदर रोष भी भरा होगा। और जब उस वक्त एक यूफोरिया की स्टेज होती है, उसके अंदर लोग काबू से बाहर भी होते हैं, तो ऐसे लोग नियम भी तोड़ेंगे और बैरिकेड भी तोड़ेंगे, तो क्यों नहीं पहले से केंद्र सरकार ने पुख्ता तैयारी की? तो ये मेरा मानना ये है कि ये सरकार की चूक थी और सरकार की चूक की वजह से लाल किले जैसे राष्ट्रीय स्मारक का अपमान हुआ। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये वही स्मारक है, याद दिलाना चाहता हूँ, जो इसी मौजूदा केंद्र सरकार के अंदर जो सरकार ने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डालमिया की एक कंपनी को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा, उसको ठेके पे दिया। मैं अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसकी इज्जत की बात, जिसके अपमान की बात लेके किसानों के खिलाफ जनभावना को भड़काया जा रहा है, क्या उसके रख रखाव के लिए केंद्र सरकार अपने आप को समुचित नहीं मानती है जो किसी प्राइवेट संस्था को देना पड़े? और यदि प्राइवेट संस्था को इस प्रकार के राष्ट्रीय स्मारक दे दिए गए हैं तो फिर मान अपमान की बात सरकार ना करे।